सर में दर्द होता है, पेट में उल्टियाँ होना। जब चेकअप कराते हैं तब डॉक्टर क्या कहता है? मतलब किडनी छोटी बताइए। तो कमर के दर्द का किडनी छोटी होने से क्या मतलब है? और पेट के दर्द का, और वो भी कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, वो भी कभी घूम रहा है कभी जा रहा है कभी आ रहा है। मैं प्रकट करूं? अच्छा, तब डॉक्टरों ने दवाई क्या दी है? दवाई दी है पर खाई नहीं। क्या दवाई दी? लिख के दी थी ढेर सारी दवाई खाने की। इतने सालों से आप जी रहे थे, कभी पता चला आप किडनी छोटी है? नहीं है ना? कभी कोई शरीर में हानि हुई किडनी छोटी के कारण? नहीं कभी खान पान में कोई दिक्कत आई? शरीर के बढ़ने में कोई दिक्कत आई? नहीं। कभी सांसों में दिक्कत आती है? हाँ कभी कभी सांस फूलती है। तो सांस तो स्प्रेड के कारण भी फूल सकती है, जो दर्द करता है कहीं कहीं। अभी कहाँ दर्द है? अभी कहीं नहीं है। आगे आओ थोड़ा, मेरी आंखों में ही देखना है, घूर के जैसे देखते हैं, ऐसे देखना है जैसे मैं राक्षस हूं और तुम मुझे घूर के डरा रही हो, या तुम बंदरिया हो और बंदर जैसे घूरता है आदमी को, ऐसे घूरना है। क्या हो रहा प्रीति? यादव कहीं भी थोड़ा सा भी रोग महसूस हो रहा है? आज आपका कौन सा दिन है हमारे पास? कितने दिनों से ये दर्द रहता है बेटा? बहुत दिन हो गए, साल 2 साल शायद 1.5 साल। डॉक्टरों ने कोई ऑपरेशन भी बोला आपको? नहीं ज़्यादा दिखाया नहीं। अच्छा, जो दिखाया वो कहाँ दिखाया? लखनऊ में दिखाया था KGM में। ये बड़ा हॉस्पिटल है? क्या बोले डॉक्टर? कोई दवाई खानी पड़ेगी हमेशा के लिए। हमेशा? पूरी जिंदगी? बोला आज तक तो नहीं खाई, तब तो मैं जी गई। कहा नहीं तूने? कहना था ना। ये पूछा कि डॉक्टर साहब एक किडनी छोटी हो तो अभी तक तो दर्द नहीं था, अब 2 साल से कैसे दर्द चालू हो गया? क्या साल हो गए दर्द को? 1.5 साल 2 साल से मतलब है ऐसा। तो मैंने तो गलत नहीं कहा, 2 साल से कैसे दर्द चालू हो गया? पूछा नहीं डॉक्टर से? भाई किडनी तो पहले भी छोटी थी, शरीर भी बड़ा था, भाई ज्यादा होगा आधा फुट छोटी होगी, ऐसे ही ना जी? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? गलत कहा मैं? तो मनु भैया का कहाँ देखा? फूफा जी लेके आए थे। फूफा जी को तो कोई काम ही नहीं है। कोई काम करते हैं क्या हमारी वीडियो देखने का? हाँ पूरे दिन देखते हैं। पूरे दिन देखते रहते हैं। उनको आनंद भी आता है, अभी पीछे बैठ के हंस रहे थे मास्टर जी और मास्टरनी की जोड़ी। जो दर्द तेरा भाग गया मुझे देख के, प्रकट भी नहीं हो रहा डर के हमारे, अंदर घुस भी नहीं पा रहा डर के हमारे, वो दर्द बेटे किडनी छोटी नहीं है, वो दर्द दर्द है आगे, और वो पितरादिकों के कारण दर्द है। कोई भी मरा गिरा ऐसा जो आपके आसपास का गया हो, आपको याद हो उसका चेहरा कि वो मुझे दिखाई दिया था, वो बात याद है? नहीं लेकिन हस्बैंड को दिखता है, शादी हो गई है, हस्बैंड को दिखता है, उनके घर वाले, उनके दादा के भाई और नाना भी, पर उनको कुछ नहीं दिखता। लेकिन इसका मतलब पितृ दोष तो है। तुम लगता नहीं, मुझे तो यही समझे कि आप कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई है ना? तो तुम्हें देखने कौन आया था?
हस्बैंड ही आए थे, तब उनको पता नहीं चला कि आपकी नाक तिरछी है प्रीति? क्या तुमने एहसास नहीं होने दिया है? एहसास होने दिया? कहाँ है? उनको पता ही नहीं चला नाक तिरछी है। लड़की की नाक तिरछी निकली। चलिए स्वस्थ रहिए, बोलो जय शनिदेव। कैसा लगा मनु भैया से? अच्छा लगा। आपको लगता है कि आपको कोई भी डॉक्टरी समस्या है? जब आप मेरे सामने खड़े हैं, कोई भी तृण मात्र भी दर्द है आपको? नहीं। जब आप बैठे थे थोड़ी देर पहले आपको दर्द थे, हाँ। तो मेरे सामने बैठे बैठे आपके दर्द कहाँ गए? क्या इस बीच में कोई गोली, कोई इंजेक्शन, कोई टारगेटिव कोई वस्तु ऐसी ली गई हो नहीं। जो दर्द के लिए? तो मनु भैया को देख के दर्द क्यों गायब हुआ? कभी सोचा? सोचिएगा बैठकर, क्योंकि आपको दोष है, दोष के अलावा कुछ नहीं है। आप अपने हवन कराएंगे, जो तत्व आपको 2 साल से पकड़े हुए हैं वो चला जाएगा, ठीक है? और मैंने बताया भी है कि आपको 2 साल से है, ठीक है? और डॉक्टर इसको ये समझ रहे हैं कि किडनी छोटी होने के कारण दर्द है। जैसे डॉक्टरों ने जी न्यूज़ पे भी एक महिला को बता दिया था कि आपको ये जो दर्द है ये टेंशन के कारण है, तो महिला ने पूछा था टेंशन के कारण घुटनों में दर्द होते हैं क्या? तो डॉक्टर के पास इस बात का जवाब नहीं था। शायद आपका मस्तिष्क ये जरूर कहता होगा कि मुझे जो दर्द है इसका मतलब दोष क्या है, तो दोष दूर कीजिएगा, दर्द गायब हो जाएंगे। मनु भैया की गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको शरीर में कोई भी रोग नहीं है, आपको केवल दोष है। लेकिन ये दोष ऐसा है कि आपकी होने वाली संतान या आपकी उपलब्ध संतान, अभी बच्चा है कोई आपके पास, उसको ये वापस ऐसे उतर जाएगा, और साथ में हस्बैंड है उनको भी दर्द रहने लग जाएगा धीरे धीरे। और ये जितना उम्र बीतती जाएगी इसकी आपके शरीर में, उतना ये शरीर में फैलता जाएगा। एक टाइम में आके सारी दुनिया के डॉक्टरों की सारी दवाइयाँ कम पड़ जाएंगी, आपके ऊपर करोड़ों रुपया भी लगा दिया जाएगा, तभी डॉक्टर का मस्तिष्क ये नहीं कह पाएगा कि आपको बीमारी नहीं है, और आपका मस्तिष्क ये नहीं कह पाएगा कि मैं जाऊँ कहाँ। आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आप डॉक्टरों पे इतना पैसा लुटा चुके होंगे। ना तो वो खींच लेंगे, मशीन है डॉक्टर पैसे की, आपके घर में जब तक रखा है तब तक वो लेते रहेंगे, ठीक है? वो छोड़ेंगे ही जब आप ये कह देंगे कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है? कभी हॉस्पिटलों का हिसाब किताब देखा है ना, तो यहाँ हॉस्पिटल तो है नहीं, तो यहाँ इतना पैसा तो लगता है नहीं, ठीक है? आपको यज्ञ करना पड़ता है, इसके अलावा कुछ है नहीं कोई ऊपर का। आप यहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं, ठीक है? दिन में 1-2 चाय भी पीते हैं, कभी कभी भंडारा भी खाते हैं। ये शनिधाम की महिमा है, ये चलती रहे, बरसती रहे, लोगों पर कृपा होती रहे, मूल सेवा यही है, ठीक है? अब मैं चाहता नहीं इसके लिए सरकार मुझे भारत रत्न दे, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि भारत सरकार ये जरूर सोच ले कि कुछ ऐसा भी है लोगों के शरीर में जो मंदिरों पे जाके, भक्तों के यहाँ जाके भी ठीक होता है और वे कष्ट भाग जाते हैं। तब किसको आप कहते हो कि रोग है और रोग डॉक्टर को ही दिखाने चाहिए? तब किसको आप आडंबर कहते हो, किसको आप दिखावा कहते हो? मैं ये जरूर मानता हूँ कि मेरे भारत समाज का 2 रंग है, एक उजला एक काला, लेकिन मनु भैया उजले हैं और वो सत्य है, और उसको असत्य नहीं घोषित कर सकता कोई। मैं अपनी कला को दुनिया में कहीं भी दिखा सकता हूँ, जो जी न्यूज़ पे करके दिखा सकता है, जहाँ वो टारगेट था, जहाँ उसको करके दिखाना ही नहीं था, जहाँ सब उसके अगेंस्ट रचा गया था, जहाँ चक्रव्यूह था, और जहाँ से बच के निकलना अर्जुन के बेटे के बस की भी नहीं था, वहाँ से मनु भैया निकल आए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आ गए ना समझ में? तो इतने बड़े व्यू से, चक्रव्यूह से बाहर निकल के आए हैं मनु भैया, आप लोगों के लिए ही तो आए हैं। बोलो जय शनिदेव।